के जरिए आजमाएंगे, कभी हम तुम्हें भूख देकर आजमाएंगे, वनक़सिम मिनल अम्वाल, कभी हम तुम्हारे माल के अंदर कमी करके तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफुस, कभी तुम्हारी जानों में कमी करके आजमाएंगे कि कभी माल कम हो जाएगा, कभी नुफूस कम हो जाएंगे, अफराद कम हो जाएंगे, यानी किसी की मौत आ जाएगी, वस्समरात, और कभी तुम्हारे फलों में कमी करके हम तुम्हें आजमाएंगे। लेकिन तुमने करना क्या है, इस पर सब्र करना है। इंसान की जिंदगी, मोमिन की जिंदगी सब्र और शुक्र के दरमियान होनी चाहिए, सब्र और शुक्र के दरमियान होनी चाहिए। मैं एक हदीस मुबारका में पढ़ रहा था कि मोमिन के लिए हर हाल में खैर है, मोमिन के लिए हर हाल में खैर है, तंगदस्ती में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, तब भी खैर है। अगर अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, माल की फरावानी है, उसके पास माल बहुत है, तब भी इंसान के लिए खैर है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, माल है, नेमतें बहुत हैं, औलाद बहुत है, घर का गुजारा अच्छा है, फिर तो खैर समझ में आती है। लेकिन जब इंसान मुसीबत में है, परेशानी में गिरफ्तार है, तकलीफ में पड़ा है, फिर इंसान के लिए खैर कैसे। तो गौर से बात को समझो। जैसे मैंने ये जुमला अर्ज किया कि इंसान की जिंदगी सब्र और शुक्र के दरमियान होनी चाहिए, कि अगर इंसान परेशानी में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो उस पर इंसान को सब्र करना चाहिए। अगर माल बहुत है, औलाद भी बहुत है, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, अल्लाह ने जवानी भी दी है, अल्लाह ने सेहत भी दी है, तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, शुक्र में खैर है। तो इसलिए मोमिन के लिए हर हाल में खैर, सब्र करे या शुक्र करे, सब्र में भी खैर, शुक्र में भी खैर। तो इस आयत के आखिर में फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। जो लोग सब्र करने वाले हैं उनको आप खुशखबरी दे दीजिए। अब सब्र क्या है, सब्र क्या है कि इंसान बीमार हो जाए, उस पर सब्र कर ले, या कोई इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाए, उस पर सब्र कर ले। सब्र सिर्फ इसी का नाम नहीं, बल्कि समझे सब्र की 3 किस्में हैं, सब्र की 3 किस्में हैं। दाईं तरफ भी उस्ताजी हैं, बाईं तरफ भी उस्ताजी हैं, मेरी इस्लाह करेंगे, मैं तो सबक सुना रहा हूँ। इब्तदाई साल मैंने अपने इन असातिज़ा से पढ़ा है, इनकी दुआओं से अल्लाह ने फिर आगे पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्र की मेरे साथ बोलेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। सब्र की 3 किस्में हैं। नंबर 1, सब्र अला ताआत, अपने आप को नेकी पर जमाए रखो, अपने आप को नेकी पर जमाए रखो। जैसे उस्ताजी ने अभी फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते हुए भी यही पैगाम दिया कि हुकूकुल्लाह का भी ख्याल करो और हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करो। जाते हुए भी यही पैगाम दिया कि हुकूकुल्लाह का भी ख्याल करो और हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करो।
सबर की पहली किस्म सबर अला ताआत, अपने आप को नेकी पर जमाए रखना। नमाज की पाबंदी करें, तिलावत का एहतमाम करें। रमजान मुबारक आ गया, जैसे अब रमजान करीब है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही दुआ करना शुरू कर देते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह, हमारे रजब में और हमारे शाबान में बरकत दे और हमें रमजान तक पहुंचा दे। हमें भी ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे रजब में और हमारे शाबान में बरकत दे और हमें रमजान तक पहुंचा दे। तो इसलिए रमजान आ रहा है, रमजान के रोजे फर्ज है। रमजान के रोजों का एहतमाम करना, तरावी का एहतमाम करना, तिलावत का एहतमाम करना, तस्बीहात का एहतमाम करना, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना, ये सारी नेकियां हैं। मुसलमान का एहतराम करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान से भी और उसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमान का एहतराम करना ये भी नेकी है। तो बहरहाल यह है सब्र अला ताआत, अपने आप को नेकी पर जमाए रखना, नेकी का आदी बनाना, अपने आप को नेकी का पाबंद करना। दूसरी किस्म है सब्र अलल मसाइब, मुसीबतों पर सब्र कर। कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, फौतगी हो जाए, कभी बच्चा फौत हो गया, कभी जवान फौत हो गया, कभी बूढ़ा फौत हो गया, तो हर हाल में इंसान सब्र करे। यह भी सब्र की एक किस्म है। कोई मुझे कह रहा है या अच्छा इधर से। दूसरी किस्म सब्र अलल मसाइब, मुसीबतों पर सब्र करना। और तीसरी किस्म वो है सब्र अनिल मासी, अपने आप को गुनाह से रोकना, अपने आप को गुनाह से बचाना। कोई छोटा गुनाह समझकर भी इंसान न करे। आज अगर किसी गुनाह को छोटा समझकर करेंगे, कल बड़े गुनाह पर जुर्रत हो। इसलिए हर किस्म के गुनाह से बचना, हर वो काम जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, उससे अपने आप को बचाना। यह सब्र अनिल मासी, अपने आप को गुनाहों से रोकना। तो मैंने ये आयत मुबारक पढ़ी, वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। कौन सब्र करने वाले? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर कोई मुसीबत आ जाती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह के हैं, हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए है, ये सब अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाला है। अच्छा, सब्र करेंगे मिलेगा क्या? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। फरमाया जो लोग सब्र करने वाले हैं, जो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, फरमाया इन पर रहमतों की बारिश हो। सलवात उन रहमतों को कहा जाता है जो अंबिया पर नाजिल होती हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग सब्र करेंगे मैं इन पर भी ऐसी ही रहमतें उतारूंगा, इन पर रहमतों का नुज़ूल करूंगा, अपनी मेहरबानी करूंगा। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और फरमाया ये लोग हिदायत वाले हैं। इसी तरह मैंने एक हदीस खुतबे में पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला